नमस्ते बच्चों। और कैसे हैं आप? बढ़िया। कुमकुम बढ़िया हैं? यस बोलो। सर। बढ़िया है। चलो आज बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट हो चुका था। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट हो चुका था, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ। बैलेंस, एक बैलेंस थ्योरी आई थी और बैलेंस थ्योरी ने आगे उसे एक्सप्लेन कर दिया इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ने कुछ चीजें क्लियर नहीं की। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट केवल क्लियर कर सकता था इलेक्ट्रोबॉन्ड। इलेक्ट्रोबॉन्डिंग के बारे में उन्होंने आयनिक बंध के बारे में, या आयनिक बॉन्ड इस बॉन्ड को क्लियर कर दिया, इलेक्ट्रोबॉन्डिंग कर दिया, आयनिक बॉन्डिंग को क्लियर कर दिया और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया बैलेंस। देखिए कुछ चीजें थी जैसे HCl, राइट, बिल्कुल सही, इस थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। NaCl किया जा सकता है, NaOH किया जा सकता है, NaCl किया जा सकता है, H2SO4 किया जा सकता है, बिल्कुल, H2SO3 किया जा सकता है, SO4 डबल नेगेटिव किया जा सकता है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसके थ्रू किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें आई जो उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो कर पाया सहसंयोजक बंध अर्थात कोवैलेंट बॉन्डिंग। यदि कहीं कोवैलेंट बॉन्डिंग है कोवैलेंट बॉन्डिंग है, उस चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते और उसके लिए बनाया गया ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोवैलेंट को भी एक्सप्लेन कर सकता है ये इलेक्ट्रोवैलेंसी को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, आयनिक कंपाउंडों को एक्सप्लेन कर सकता है, कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन को भी एक्सप्लेन कर सकता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकता है। इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है ये। और भी कई चीजें हैं जैसे लिंकिंग थ्योरी क्या है, एक्सप्लेन कर सकता है। तुम्हारा एक नेमिंग जैसे एट का लगना, इट का लगना, एट का लगना, IT, इट का लगना, अस का लगना, IC का लगना या रिक का लगना, इस तरीके से इसे भी हाइपो का लगना, पर का लगना, इस तरीके से सारे के सारे जो नेम भी आते हैं वो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन थ्योरी। आखिर ऑक्सीडेशन होता क्या है, बात करते हैं हम। ऑक्सीडेशन होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आयन न देकर जो उसके आयन के साथ साथ
कुछ इलेक्ट्रॉन्स और हैं उनके साथ शेयर करता है और उन्हें हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यह एक डेफिनेशन लिखी है, एक यौगिक में किसी तत्व के परमाणु पर स्थित धन आवेश तथा ऋण आवेश उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। आवेश वास्तविक या काल्पनिक हो सकते हैं तथा और इन्हें कुछ नियमों से बांध दिया गया। देखा गया उन पर ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं? एक्चुअली आयन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद भी कुछ शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं ऑर्बिट के साथ लिंकिंग करते हैं। जब ऑर्बिट के साथ लिंकिंग करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे HCl या Cl की -1 होगी, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। HClO इसमें क्या हो, दो एक बार माइनस वो +1 होगी। HClO2 HClO3 H2SO4 में 2 2 4 4 में 2 6 H2SO3 में 3 2 6 6 में 2 2 +4। यानी कि ये जो बता रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके ऑर्बिट कितने आपस में लिंक कर रहे हैं, ऑक्सीजन किस तरीके से लिंकिंग में है ये बताता है, या धनायन ऋणायन किस लिंकिंग में है, धनायन किस लिंकिंग में है, इस बात को ये बताता है। क्लियर? और हम एक्सप्लेन करेंगे, यहां बहुत कुछ एक्सप्लेन करेंगे, बहुत कुछ जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन नंबर होता क्या है, मान लीजिए सोडियम की होती है +1, यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की हमेशा +1 होती है, यानी कि फर्स्ट ए में आता है, सेकंड ए में बेरिलियम आता है, थर्ड ए में इसकी +2 होती है, थर्ड की बोरॉन आता है +3 होती है, ये फिक्स है। इसके बाद फोर्थ ए में कार्बन आता है और कार्बन की होती है -4 से लेके +4 तक, यानी माइनस से मारता है +4 तक मारता है। यस, 6 की होती है, 6A की होती है, 6A में हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। हमारे पास -3 से लेके +5 तक होती है, यानी कि दोनों मिला के 8 होने चाहिए। यस, 6 की 7th की हमारे पास 5th नहीं लिखा है, 5th की 6 मिलता ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की -2 से लेके +4 6 तक होती है, और 7th ग्रुप में आता है, 7th में फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन फैमिलीज की जो आती है -1 से लेके +6 तक होता है, यानी कि इनकी वेरिएबल मारती है 4 से, यानी कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ या 4 ऑर्बिट के साथ हमेशा लिंकिंग कर सकता है। -4 होती है, +4 होती है, कुछ फिक्स होती हैं, जैसे Fe की डबल पॉजिटिव और Fe की ट्रिपल पॉजिटिव। क्लियर? Mn की होती है +3 से लेके
सॉरी प्लस 2 से लेके प्लस 7 तक। क्लियर। क्रोमियम की होती है Cr की ऑक्सीडेशन नंबर होती है प्लस 2 से लेके प्लस 6 तक। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब और कुछ इंपोर्टेंट बात है, हो गया। अब कुछ बातें होती हैं जैसे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की वैसे 2 होती है नेचुरल, -1 होती है और -1/2 होती है। ये ऑक्साइडों में होती है, ये परऑक्साइडों में होती है और जो सुपर ऑक्साइडों में होती है। समझ में आ रही है? ये परऑक्साइड में, ये सॉरी ऑक्साइड में -2 हमेशा ऑक्साइड में होती है, इसमें परऑक्साइड में होती है और इसमें सुपर ऑक्साइड में होती है। एक चीज और, हैलोजनों की हमेशा -1 होती है, लेकिन आगे चल के हमारे पास 7 भी हो जाती है, +7। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। यानी कि माइनस से लेके +7 तक। अगला देखिए, अब आता है हमारे पास हाइड्रोजन की। +1 होती है जब ये हाइड्रोजन के साथ है, यानी नॉन मेटल के साथ है। नॉन मेटल, जब नॉन मेटलों के साथ है और जब ये मेटलों के साथ, सॉरी नॉन मेटलों के साथ है और जो मेटलों के साथ है, मेटल्स के साथ। याद रखना, इस समय ये फर्स्ट ग्रुप से है और इस समय ये 7th ग्रुप हेलोजन के साथ है, माइनस, क्योंकि हेलोजन की -1 होती है। ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन निकाली कैसे जाती है। जैसे मान लीजिए KMnO4 हमारे पास, Mn की कितनी निकलेगी? ऑक्सीजन की -2 हमेशा होती है, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है, +1 होती है, तो हमने लिखा +1 + Mn और +-2 × 4 = 0। हमने जो 0 रख दिया, पूरे कंपाउंड्स की या फ्री एटम की ऑक्सीडेशन नंबर अपने आप में 0 होती है। तो हाँ, ये 0 हो गई, सबके बराबर 0 रख दिया। देखा +1 Mn, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 माइनस की 8 हो गए, 0 Mn -+8 -1 = +7। Mn की +7 होती है, जो मैंने आपको लिखाई थी। Mn की यहाँ +7। और जरा गौर करिए, ये जो है वेरिएबल करेगा, क्योंकि मैंने लिखा था कि Mn की +2 से लेके, पिछले में देख सकते हैं आप थोड़ी देर पहले, कि Mn की हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +2 से लेके वेरिएबल +7 तक होता है। दूसरे Mn की देखते हैं, K2MnO4। अब देखिए जरा, ऑक्सीजन की हमें मालूम है -2 होती है, पोटेशियम की +1 होती है, तो Mn की क्या होगी
1 इंटू 2 प्लस mn प्लस माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो mn की क्या आएगी 8 प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, mn की 6। यानी कि याद रखना कोई भी ऑक्सीडेशन संख्या उसके ग्रुप से ज्यादा नहीं होगी। यदि क्लोरीन की है तो -1 होगी और 7 तक मारेगा, 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये विशेष कर ध्यान देना है। मैं और एग्जांपल देता हूं, जरा गौर करिए। Cl इसमें 0, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में बॉन्ड बनाकर और खत्म हो जाती है, अर्थात इसकी हो जाती है 0। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, इसकी होती है 3, इसकी 3 होती है, अर्थात ये कैंसिल हो जाती है और वह हो जाता है 0। हाइड्रोजन इसी तरीके से 0। जितने भी फ्री एटम है या फ्री कंपोनेंट्स हैं या फ्री मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन संख्या हमेशा 0 होती है। यस, जरा गौर करिए एक और चीज। यदि मैं मान लीजिए Cl लिखता हूं तो H की हमें मालूम है 1 और Cl की मालूम है इक्वल टू 0, तो Cl की -1 कितनी हो गई -1 ऑक्सीडेशन संख्या। Cl आ गया साहब, ClO इसमें क्या होगी जरा गौर करते जाइए। 2 -2 इसकी हो गई, 1 हो गई प्लस, तो +1 हो गई, यहाँ -1 हो गई थी। HClO2 तो 2 2 4 4 में से क्या +3 हो गई। यस, HClO3 3 2 6 6 में से 11 5 हो गई। HClO4 4 2 8 4 2 8 8 में से 11 +7। यस, Cl2 O7 7 दूनी 14 14 में 14 2 का डिवाइडेड कर दीजिए तो कितनी है +7। इस तरीके से ऑक्सीडेशन संख्या बदलती रहती है। चलो गौर करिए, ये बात बिल्कुल सही है। यहां देखिए, यहां +1 है, यहां +3 है, यहां अमन यहां +1 है, यहां +3 है, तो +2 का भी कोई ना कोई होगा। तो ये है H2Cl O3 2 2 2 4 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2। अर्थात यहां यह भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा था हैलोजन की ऑक्सीजन संख्या -1 से लेके +7 तक होती है, देख लीजिए। तो 0 भी होती है। क्लोरीन की यहाँ पर 0 एटम, यहाँ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स की 0 हो गई टोटल। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर क्या हुआ साहब -1 हो गई, यहाँ पर +1 हो गई, यहाँ +3 हो गई, तो इसका मतलब +4 में भी कहीं ना कहीं बैलेंस होनी चाहिए। अर्थात ये भी सूत्र, ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। इसी तरीके से यहां देखा हमने इसके बीच में 5 और 6 गायब है, 5 और 6 गायब है, फिर भी हम निकाल सकते हैं कैसे। सॉरी, यहां देखते हैं, यहां पे 5 से 7 के बीच में या 6 गायब है, तो यहां मैं लिख सकता हूं एक और कंपोनेंट H2ClO4 4 2 8 8 में से 2 गए +6। यस, अर्थात ये भी कंपोनेंट्स होना जरूरी है, जे भी जरूरी है, जे भी हो सकता 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 है। अर्थात इस तरीके से वेरिएबिलिटी आ गई। ये संभव है सारे के सारे। हो सकता है कि ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो सकता है ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो, क्योंकि इसमें जो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन फालतू लगा दिया गया है। क्लियर बात समझ में आ रही है? आगे निकालते हैं। अब H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 जरा गौर करिए, S जो हमारे पास इसकी बैलेंसिंग S का रखा हुआ है,
एस कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, 6 सल्फर की होती है, सल्फर 16 का इसका मतलब क्या हुआ 2 8 और 6। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन की -2 यानी इसका मतलब है -2 से लेके हमारे पास +6 तक होती है। कहां तक होगी, -2 से लेके +6 तक, या -2 है तो 8 ही हो सकते हैं, यानी अपने ग्रुप से ज्यादा नहीं जा सकती। देखते हैं यहां पर, क्योंकि H2SO4 हमें मालूम है, H2SO4 हमें मालूम है, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए +6। क्लियर। यदि मैं H2SO3O4 भी तो कर सकता हूं, लेकिन ये आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयन। ये आयन बन जाएगा तो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, और 7 में से 1 गया +6। ठीक है। एस की कितनी होगी, यहाँ +1 यानी या +1 -1 होगी कि नहीं, हाइड्रोजन की +1 और उसकी -1 होगी। यस। H2O3 इसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। सॉल्व। अब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ऑक्साइड और परऑक्साइड, ऑक्साइड परऑक्साइड, और हमारे सामने आया थियो सल्फेट। अब इस तरीके से बैलेंस है, तो या इसे हम अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो वैसे जनरली हम करते हैं H2O3 तो 3 दूनी 6, क्या हो गया 3 दूनी 6, और 6 में से 2 गया 4, 4 में +2 आनी चाहिए कि नहीं। यस। लेकिन ये जुड़ा कैसे है, हम इसे देखते हैं। जरा गौर करिए, H2O3 कहीं लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो हाइड्रोक्साइड बन गया। कितने, 2, 1 ऑक्सीजन रह गया। जरा गौर करिए, थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था, कोई बात नहीं। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, कितने बचे 4, 4 में डिवाइड +2, कितनी हुई +2। क्लियर बात समझ में आई है। इसी तरीके H2S4O6 हम निकाल रहे थे, ये कैसे लगा हुआ है साहब, इसे हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की। तो S